नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है तो उन सभी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी इत्यादि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने आप से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ईयर को यानी EAR को 2037, PBU को दोस्तों यहाँ पर 23,418 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में हमसे पूछ रहा है कि DIG को कैसे लिखा जाएगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ईयर को यहाँ पर 2037 और PBU को दोस्तों यहाँ पर 23,418 लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि ये कैसे लिखा गया है। जो तरीका यहाँ इन दोनों में लगेगा वही सेम तरीका दोस्तों यहाँ पर भी हम लगाएंगे। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ई दिया गया है तो EAR लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इन अक्षरों का हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब दोस्तों E ABCD में कितने नंबर पे आता है? तो 5 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें क्या लाना है दोस्तों यहाँ पर 2037। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन सभी में क्या करेंगे, हम 2 प्लस करेंगे। तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 1 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 18 में प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना मिला, हमें 7,320 मिला है। अगर हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 2037 यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरीके से सेम तरीका दोस्तों क्या देखेंगे, क्या यहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर P लिख देते हैं। यहाँ पर P लिखेंगे, PB, उसके बाद U। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इनका नंबरिंग करेंगे। तो P आता है 16 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस 2 करेंगे। तो 16 में प्लस 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 2 में प्लस यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 21 में प्लस 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 23 दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसको हम उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पर 23 पहले लिखेंगे, 4, उसके बाद यहाँ पर 18, 23,418 यहाँ पर हमें मिल गया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम यही तरीका अब यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर D लिखेंगे, I लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर G लिखेंगे। इनका नंबरिंग करेंगे तो D आता है 4 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। यहाँ पर 4 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 में प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और 7 में प्लस 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, अब उल्टा लिख देंगे, यानी कि 9, उसके बाद 11, यहाँ पर 6, यानी कि 9,116। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है, श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क यहाँ कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 173, उसके बाद यहाँ पर 151, 129, 107। उसके बाद हमसे पूछा है क्या होगा। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो सीरीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर घटते क्रम में, यानी कि यहाँ पर घट रही है। तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन संख्याओं के अंतर निकालेंगे। संख्याओं के बीच का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 173 दिया गया है और उसके बाद कितना हो गया है, 151 हो गया है। तो कितने का डिफरेंस है इन दोनों संख्याओं के बीच, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है। अगर आप 173 में 151 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 22 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 151 से दोस्तों क्या हो गया है, 129 हो गया है।
तो 129 को जब आप 151 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर 22 का डिफरेंस है इन दोनों संख्याओं के बीच में। उसके बाद अगले में देखेंगे तो यहाँ पर 107 हो गया है, यानी कि 129 में अगर आप 107 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी 22 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच कितना है, 22 का डिफरेंस है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सीरीज देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 22 संख्या क्या है, घट रही है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगले में 107 में अगर हम 22 को माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर 22 चल रहा है, तो यहाँ पर 22 को 107 में जब हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 85 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न दोस्तों नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व आप कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप झटके में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2/5 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार 0.4 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि 1/200 का संबंध किस संख्या से होगा। सॉल्व आप कैसे करेंगे, अगर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2/5 दिया गया, अगर 5 का आप भाग देंगे दो में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 आएगा। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो 1 में अगर आप 200 से भाग देंगे, 200 से भाग देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0.005 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 0.005 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का संबंध जिस प्रकार कैनबरा से है, ठीक उसी प्रकार हमें बताना है कि नेपाल का संबंध दोस्तों किससे होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक देश है दोस्तों और इसकी राजधानी होती है कैनबरा। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर नेपाल दिया गया, नेपाल एक देश है और इसकी राजधानी हमें बताना है। तो नेपाल की राजधानी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर काठमांडू होता है। तो काठमांडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, जितने भी देश हैं उनकी राजधानी याद करने ला है, और आपको क्या करना है, जितने भी आपके भारत के जितने राज्य हैं उन सभी की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद 5वें पद से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि 29 का संबंध जिस प्रकार 111 से है, ठीक उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 72 का संबंध किस संख्या से होगा। और जैसे यहाँ पर आपको दिया गया 36 का संबंध 139 से है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में कि इन दोनों में कौन सा लॉजिक लगा है। जो लॉजिक दोस्तों इन दोनों में लगा होगा वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 29 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 841 होता है और यहाँ पर 841 दोस्तों 111 से बड़ा होगा। तो स्क्वायर के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, 29 दिया गया है, 29 का गुणा हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 4 से कर देते हैं। तो 4 से जब आप करेंगे तो 9 चौके 36 होता है और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 116 हो गया और इसमें हम क्या कर देते हैं, -5 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 111, जो कि दोस्तों यहाँ पर 111 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 36 को देखेंगे सेम तरीका आ रहा है कि नहीं, यानी कि सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है कि नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, 36 का गुणा हम क्या कर देंगे, 4 से करेंगे। तो 4 से जब आप करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर 4 छंग 24 होता है, 24। उसके बाद 4 तिहाई 12, 12 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी कि 144 हो गया। 144 में दोस्तों हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 139 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 139 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अब 72 का गुणा हम 4 से करेंगे। तो 72 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 कर देंगे। तो जब आप 5 माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2
283 हो जाएगा। तो 283 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ विभाजित करना है, तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 10D और यहाँ पर 2A, यहाँ पर 5 और B और 3 बराबर क्या होगा हमसे पूछ रहा है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम 10 लिखते हैं, उसके बाद D है, तो D का क्या अर्थ है, D का अर्थ यहाँ पर आप देखेंगे विभाजित करना यानी कि भाग करना है। तो यहाँ पर भाग का हम सिंबल यानी कि लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ए दिया है, तो ए का अर्थ क्या है, यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ पर हम जोड़ना यानी कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो उसके बाद 5 के बाद क्या है, यहाँ पर बी है, तो बी का अर्थ गुणा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह हम लगाएंगे, गुणे 3 कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 10 में यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, यहाँ पर 5 का गुणा हम 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर 5 यानी 15 होता है। तो 15 और 5 को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 20 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे। और यह प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार 12 का संबंध दोस्तों यहाँ पर 6 से है, 24 का संबंध हमें बताना है किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे कि यहाँ पर 12 का अगर हम आधा कर देते हैं यानी कि 12 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 12 आएगा, लेकिन 12 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप देखेंगे 12 कहीं भी नहीं है, तो यानी कि यह तरीका आपका गलत है। अब हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 12 दिए गए हैं। तो 12 कितने संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 2 से। तो 1 और 2 को हम पहले आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर गुणे 2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 दूनी 2 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पर हमें 3 मिला और गुणा करने पर हमें 2 मिला। इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सेम तरीका दोस्तों यहाँ पर भी लगाएंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ पर पहले 2 और प्लस हम 4 करेंगे, तो 4 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, 2 गुणे यहाँ पर 4 करेंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 और 8 का हम आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। तो 48 आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह आ जाएगा। तो 48 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। 8वां प्रश्न, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का निरूपण करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, इन्हीं तीनों शब्दों का आपस में हमें संबंध बताना है और ये बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर दिया गया डोसा, इडली, खाना। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर खाने के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पर इडली भी आता है और डोसा भी आता है। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा जो इडली होता है और यहाँ पर डोसा होता है ये खाने के अंतर्गत आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो इटली होता है ये इटली एक देश है, यहाँ पर ये क्या है, एक देश है। जबकि जो खाने वाला जो इडली होता है यानी कि उसे बोलते हैं हम क्या, इडली बोलते हैं, इडली होता है वो। तो यहाँ पर इस शब्दों का थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये इटली देश है और यहाँ पर जो है इडली होता है जो खाने वाला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जो डोसा है दोस्तों ये खाने के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पर डोसा हो जाएगा, जबकि इटली क्या है दोस्तों एक देश है, तो ये अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न दिया गया है, एक कोड भाषा में डैश को 32 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डांस को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर DASH को यहाँ पर 32 कैसे लिखा है। जो तरीका यहाँ पर लगा होगा वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्नों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर DASH, उसके बाद हम लिख लेते हैं। इन अक्षरों का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पर DABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। A आता है 1 नंबर पे, और यस आता है दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर पे, और यच आता है 8 नंबर पे। इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में हम प्लस कर लेते हैं। तो कितना आता है यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, और 5 को हम 19 में जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 को हम 8 में, यहाँ पर 24 को 8 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 32 यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर डांस में जितने भी अक्षर दिए गए हैं उन सभी अक्षरों का हम नंबरिंग करेंगे और आपस में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, D आता है आपका 4 नंबर पे, A आता है आपका 1 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, उसके बाद C आता है दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पे, और E आता है आपका 5 नंबर पे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे। तो कितना दिया गया है, 4 1 5 5, और यहाँ पर 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में आप 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा। तो 27 हो जाएगा इन सभी का योग। 27 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यह वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द संरचना से संबंधित प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या गया है, यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें जितने भी लेटर दिए गए हैं इन अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से 3 जो विकल्प हैं वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा कौन सा विकल्प है उसी को हमें पता करना है। तो यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को। तो यहाँ पर यू दिया गया दोस्तों, यहाँ पर यू दिया गया है, एन आई दिया गया है, वी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर वी दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे ई दिया है तो यहाँ पर भी ई है, आर है दोस्तों यहाँ पर भी आर है, यस है यहाँ पर भी यस है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ई डबल दे दिया है, लेकिन जबकि यहाँ पर आप पूरे यहाँ पर इसमें चेक करेंगे लेटर में तो यहाँ पर डबल ई नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि पहला ही विकल्प आपका नहीं बनाया जा सकता। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का आप देखेंगे मिला सकते हैं। यहाँ पर यस आई टी ई दिया है तो यस आई टी ई यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वायरस को चेक करेंगे तो वी आई आर यू एस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर टी को चेक करेंगे तो यहाँ पर टी आर यू ई यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।